दो सवाल है इनके, वोडाफोन आइडिया पर लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं और येस बैंक पर लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। देखिए, यस बैंक की मैं बात करूं तो इस यस बैंक में अगर आप देखें तो जो है वैल्यूएशन वाइज और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर अगर आप देखें तो हम लोग प्राइस टू बुक देखते हैं तो 1.8 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक है। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट इन अ ग्रेट शेप। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 2% के आसपास है, तो जो कि बहुत ही खराब मानी जाती है। और बैंकिंग सेक्टर में जो रिकवरी आई है, आई थिंक लास्ट जो बैंक रही है वो यस बैंक रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म व्यू ना देखें, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कंपनी में उतनी ज्यादा। बेहतर बैंकें आपके सामने हैं। अगर आप सरकारी बैंक को देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग काफी अच्छा कर रही हैं। और अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है, तो बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से होगी। और वेल्थ ये, क्योंकि ये सारी इकोनॉमी में वेल्थ देते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको, तो ये बैंकें जो कि प्रॉफिटेबल हैं, काफी अच्छी हैं, वैल्यूएशन काफी रिजनेबल हैं, करीब करीब 1 से 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू है। ये डिस्पाइट कि आप समझो कि नंबर अच्छे नहीं है, उसके बावजूद भी वैल्यूएशन के काफी बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की ना सोचें इस स्टॉक में। दूसरा, अगर वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो वो देखिए तीसरी जो है कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में, और इज अगेन इज नॉट इन अ गुड शेप। तो मुझे लगता है कि बेहतर जो कंपनी है आपको हमेशा वहां पर देखना चाहिए, या केवल अपने फोलियो का उतना पैसा लगाएं कि अगर कुछ खराब भी होता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो आपको कोई ज्यादा हिट ना हो, केवल उतना ही पैसे के लिए देखें। अदरवाइज मेरी सलाह तो नहीं होगी कि आप वोडा आइडिया में चूंकि एक रिवाइवल होगा उसके लिए करें। बेहतर स्टॉक, बेहतर चीजें आपके सामने अगर हों तो हमें पैसे जो है उधर कम लगाने चाहिए, रिस्कियर एसेट की तरफ। तो मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में ये चीजें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। कंपटीशन जो फेस होगा 5G में जो कर रहे हैं ये, वो काफी हीटअप हो रहा है। मुझे लगता है कि इस आइडिया में ज्यादा दम मुझे नहीं लग रहा है, तो इससे जल्दी से जल्दी निकलने की सलाह होगी। तो ये खास और विस्तृत नजरिया आपके स्टॉक पर इस वक्त आता हुआ। चलिए बढ़ते आगे और कुछ यूट्यूब से भी सवाल लेते हैं। ड्वेन स्मिथ हैं और इनका सवाल ओरिएंट ग्रीन पे है। 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 24.70 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। कुणाल, जरा बताइए स्मिथ को क्या सलाह होगी? 24.70 रुपए पे ओरिएंट ग्रीन 1000 स्टॉक, 6 महीने का नजरिया। प्रशांत, हमने इस काउंटर को जस्ट रिसेंटली इवेल्युएट किया। आई थिंक 15 मिनट पहले ही हमने डिस्कशन किया था कि इन काउंटर्स में ट्रेंड एक्चुअली होता नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट पूरा टॉस पे होता है। या तो लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट में होते हैं, और इस काउंटर में हमें अगर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, बिकॉज अगर प्राइस उसके नीचे जाता है और लोअर सर्किट में है तो हमें एग्जिट भी नहीं मिल सकती। सो बट फॉर टाइम बिंग, बिकॉज हमारे व्यूअर का इस पे ऑलरेडी पोजीशन है, तो एक 18.5 का लेवल जो मैंने पहले बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 18.5 के स्टॉप लॉस या सपोर्ट से इस काउंटर को होल्ड करिए। और अगर ये काउंटर बाउंस में आता है तो 26-27 पे एग्जिट कर लीजिए। अगर ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में ही जाना है तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, एसडब्ल्यू सोलर है, जिसमें बहुत ही अच्छे ट्रेंड ओपन हुए हैं और बहुत ही अच्छी हेल्दी बाइंग वॉल्यूम्स देखने मिले हैं। आई थिंक उस पर भी हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं रादर देन डिप्लॉइंग कैपिटल इन सच काउंटर्स। आई थिंक दोज काउंटर्स आर लुकिंग बेटर। सो फॉर टाइमिंग बने रहे, 18.5 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर बेटर कंपनी चाहिए तो we can go ahead with Borosil Renewables or SW Solar.